वेलकम टू एकलव्य आईएएस एकेडमी। ठीक है, मेरा नाम श्रीधर सर है। आई एम द ओनर डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, पिछले 10-12 साल से हम लोग, ठीक है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इनके लिए, ठीक है, कोचिंग प्रोवाइड करता है। पिछले 10-12 साल से मैं जनरल साइंस ये सब्जेक्ट सिखाता हूँ। ठीक है, और आज का जो डिस्कशन का टॉपिक जो होगा मेरा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये है। ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जनरल साइंस ये टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। साउंड वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हीट वेव्स है, ठीक है, उसके बाद आपको लाइट वेव्स है। ऐसे फिजिक्स के पार्ट में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। उसमें से आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, ठीक है, करेंगे। अगर देखा जाए इस टॉपिक के ऊपर यूपीएससी ने, एमपीएससी ने एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीजीएल के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है, क्वेश्चंस आ चुके हैं। वो क्वेश्चंस कौन से थे, ठीक है, उस क्वेश्चन का टाइप क्या था, ये भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ अवर टॉपिक, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। काफ़ी सिंपल टॉपिक है, इसका एप्लीकेशन रेगुलर लाइफ में, ठीक है, आपको होगा, जिसके बारे में आज, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये टॉपिक में देखा जाए तो उसका बेसिक से पहले स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, द बेसिक इज वेव्स। ठीक है, अगर आप देखोगे वेव्स, ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के आपको दिखाई देंगे। द फर्स्ट इज अ मैकेनिकल वेव्स एंड दूसरा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन ये बेसिक पहले समझ लेते हैं। वेव्स अगर देखोगे तो ये मैकेनिकल है। व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स? ठीक है, मैकेनिकल वेव्स मतलब ऐसे, इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए। ठीक है, सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो, गैस मीडियम हो, कोई तो एक मीडियम होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उनको बोला जाता है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है, मैकेनिकल वेव में आपको दो टाइप्स आगे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पहला तो है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है, एंड दूसरा है ट्रांसवर्स वेव्स। इसको याद रखने के लिए, ठीक है, क्या है, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है। तो सिंपल, जब भी कभी आपके सामने लॉन्जिट्यूडिनल वर्ड आए, ठीक है, तो समझ लेना है कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स मतलब इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं, तो इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, दैट इज साउंड वेव्स। साउंड वेव्स इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स हमारा, ठीक है, कवर हो जाता है। उसके बाद, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे वाटर वेव्स लिखा है, सी वेव्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं? इट ट्रैवल्स लाइक अ सी वेव्स। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो सिंपल, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने देखा जो वेव्स है उसके दो टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज अ मैकेनिकल वेव, दूसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव में हमने देखा लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड दूसरा जो है, ठीक है, योर ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कैसे ट्रैवल करता है? इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन एंड, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स लाइक अ सी वेव ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है, मतलब इसके ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से भी पास हो सकता है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये कौन से हैं? ठीक है, मतलब जब भी आप, ठीक है, ये टॉपिक शुरू करने से पहले जब भी मैंने वर्ड ये बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तभी आपके दिमाग में आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, एंड योर रेडियो वेव्स। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक सिंपल चीज़ है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगेन, ठीक है, मैंने लिस्ट किया है कि ट्रांसवर्स वेव्स कैसे होते हैं एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कैसे होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं? लाइक अ सी वेव्स। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कैसे ट्रैवल करते हैं? ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दोनों पार्ट यहाँ पे, ठीक है, लिस्टेड है। अगर यहाँ पे डिस्कस किया जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये भी कैसे ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे ट्रैवल करते हैं वो? तो ट्रांसवर्स वेव जैसे, ठीक है, ऊपर नीचे लाइक अ सी वेव्स ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
उसके बाद ठीक है हम लोग देखेंगे, ठीक है, दैट इज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम लोग ने देखा, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये कौन से वेव्स है, ठीक है, तो अभी इसके पहले ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका शुरुआत जो होता है वो यूवी रेस, ठीक है, मतलब ठीक है सॉरी, इसका शुरुआत जो होता है वो गामा रेस से होता है। अगर आप अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका जो लिस्ट है, ठीक है, दैट इज गामा रेस पहला, उसके बाद एक्स रेस, ठीक है, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, उसके बाद विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये होगा। रेड के बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड आपका रेडियो वेव्स, ठीक है। देज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब यही है, जो कुछ है यही है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है, उससे कुछ माइनस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आप बोलोगे तो यही है, ठीक है। गामा रेस से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रेडियो वेव्स पे खत्म करना है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर आप रेडियो वेव्स से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको गामा रेस पे खत्म करना है, ठीक है। देज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका सीक्वेंस हम लोग को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज का डिस्कशन होगा। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, इसके ऊपर, ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने, ठीक है, आप यहाँ पे लिस्ट किए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी लिखा है, देखो, इट स्टार्ट विद द गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद ये जो विजिबल पोर्शन आता है, विजिबल लाइट, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है, ये हम लोग ने देखा है। उसी को रेनबो कलर भी बोला जाता है। इंफ्रारेड रेज है, रेड के बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स आता है, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स आता है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव्स देखने को मिल जाएगा और रेडियो वेव्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगेन यही है, लेकिन विद देयर एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन इसमें, ठीक है, लिखा है। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो गामा रेज लिखा है यहाँ पे, गामा रेज, ठीक है, इट कैन किल लिविंग सेल्स। एक्स रेज, ठीक है, फॉर फ्रैक्चर डिटेक्शन। अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, जो एब्जॉर्ब होगा स्किन में, ठीक है, और हम लोग को विटामिन डी उसके लिए, उसके वजह से मिलेगा। विजिबल, ठीक है, लाइट है जिसके वजह से हम लोग को दिखता है, कलर दिखते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड है जिसका यूज़, ठीक है, हम लोग को, ठीक है, इसमें रेडिएटर्स में, ठीक है, वगैरह यूज़ किया जाता है। नाइट विजन सीसीटीवीज में किया जाता है। यहाँ पे जो है सिंपल एक एप्लीकेशन लिखा है। हम लोग आज ऐसा नहीं करेंगे, एक एप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। माइक्रोवेव्स, उसका यूज़ ओवन में होता है, और उसके बाद रेडियो वेव्स, उसका यूज़ रेडियो में होता है, ठीक है, टेलीकास्ट के लिए होता है, ठीक है, डायरेक्ट टू डीटीएच सर्विस में होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने, ठीक है, आपको बता दिया है ये कौन से है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है, आपके स्कूल लाइफ में आपने सुना होगा कि हार्मफुल यूवी रेज आर एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। तो ये सही स्टेटमेंट है, इसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे सन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अर्थ है, बाजू में ओजोन का लेयर है, एंड दिस ओजोन लेयर, ठीक है, ये ओजोन लेयर क्या कर रहा है, ठीक है, तो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। हमारे पास जो यूवी रेज आता है, सन से यूवी रेज आता है, ये 3 टाइप के हैं, ठीक है, यूवी रेज ए, यूवी रेज बी एंड यूवी रेज सी। इसमें से जो यूवी रेज सी है दैट इज वेरी डेंजरस, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ये काफ़ी डेंजरस है, और ये दैट इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। ये यूवी रेज सी हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर नहीं आता, हमारे ऊपर नहीं आता, क्योंकि इट इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग ने ऑलमोस्ट, ठीक है, स्कूल लाइफ में सीखा है। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, दैट इज, ठीक है, वो मतलब, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऐसे ही एक्स रेज एंड गामा रेज, जैसे कि मैंने, ठीक है, आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है गामा रेज, एक्स रेज, बराबर, ठीक है, उसके बाद यूवी रेज, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड लास्ट में जो आपका है वो रेडियो वेव्स है, ठीक है।
तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हम लोग ने पहले भी लिस्ट किया था, अभी फिर एक बार मैंने लिस्ट किया। इसी में जो गामा रेज एंड एक्स रेज मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, ये भी हमारे अर्थ के ऊपर नहीं आते। सिंपल है, ये सबका सोर्स क्या है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से आते हैं? तो सिंपल आंसर इज सन। सन इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन के पास से हमारा, ठीक है, सूरज के पास से हमारे पास आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक है, गामा रेज एंड एक्स रेज ये अर्थ सरफेस के ऊपर, ये जो अर्थ है ये सरफेस के ऊपर नहीं आता। इट इज एब्जॉर्ब बाय आइनोस्फीयर। यहाँ पे जो आइनोस्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आइनोस्फीयर है वो एक्स रेज को एंड गामा रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अपने यहाँ पे सरफेस के ऊपर उनको नहीं आने देता। ठीक है, तो ये अनदर फैक्ट जो अपने स्कूल लाइफ में हम लोग को नहीं था, ये आज हम लोग ने पढ़ा। तो गामा रेज एंड एक्स रेज आर एब्जॉर्ब बाय आइनोस्फीयर। ठीक है, जो आइनोस्फीयर ठीक है अर्थ के बाजू में है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और यूवी रेज जो है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? उसको एब्जॉर्ब करता है आपका ओजोन का लेयर। ठीक है, तो ये दो फैक्ट हम लोग ने यहाँ पे पढ़े, एग्जाम में ये दोनों फैक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सन है, ठीक है, मैंने जैसे बोला कि ये जब ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आते हैं? तो जैसे मैंने बोला कि ये सन से आते हैं, तो उनका स्पीड क्या होगा? तो उनका स्पीड सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनका जो स्पीड है, तो स्पीड आपको सेम एज स्पीड ऑफ लाइट ये दिखाई देगा। लाइट का स्पीड कितना है? तो दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लाइट का स्पीड हम लोग को देखने को मिल जाता है, उसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग ने बात किया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जो सब है, गामा रेज एक्स रे जो सन से आते हैं, उनका भी स्पीड उतना ही है जितना, ठीक है, लाइट का स्पीड है, ठीक है, उतना है। ठीक, ये एक पार्ट हम लोग ने कवर किया। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक एक, ठीक है, रेस के ऊपर जाते हैं। द फर्स्ट रे इज अवर गामा रे। ठीक है, गामा रेस को हम लोग, ठीक है, पहले देखेंगे कि गामा रेस इसको किसने डिस्कवर किया था और उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। फर्स्ट थिंग, गामा रेस डिस्कवर्ड बाय पॉल विलार्ड। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम, ठीक है, सामने है, आपका फोटो आपके सामने है। तो इन्होंने, ठीक है, गामा रेस डिस्कवर किया था। जब भी गामा रेस डिस्कवर किया, ठीक है, तभी ये अपने रेडियम, आपको रेडियम के बारे में आपने सुना होगा, तो रेडियम के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद रेडियम, ठीक है, उनको गामा रेस का डिस्कवरी मिला, उनको कुछ रेडिएशंस फील हुए और उसको आगे जाके उन्होंने गामा रेज नाम दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे, ठीक है, हम लोग हाईलाइट करेंगे कि पॉल विलार्ड, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, गामा रेस का डिस्कवरी किया है। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि गामा रेस डिस्कवरी। नेक्स्ट, ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, मैंने मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी इनका एक फोटो डाला है। ठीक है, इनका फोटो क्यों आया है? क्योंकि इसके पहले हम लोग ने देखा था कि रेडियम, मैंने जैसे बोला था कि पॉल विलार्ड जो है वो रेडियम के साथ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद रेडियम, ठीक है, उनको गामा रेस का डिस्कवरी हुआ। तो ये रेडियम भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये रेडियम का डिस्कवरी मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी इन्होंने किया था। ये जो साइंटिस्ट कपल है, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, इनको डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, रेडियम, इनके लिए आगे जाके इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। लेकिन ठीक है, रेडियम एंड पोलोनियम का डिस्कवरी, और एक, ठीक है, मैं वो यहाँ पे ऐड कर देता एलिमेंट, दैट इज पोलोनियम। ये दोनों का डिस्कवरी अगर आप देखोगे, रेडियम का एंड पोलोनियम का, तो किसने किया है? मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी इन्होंने किया है, ये साइंटिस्ट कपल ने किया है। इसके बाद, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज कब मिला है? नोबेल प्राइज तो 1903 को, 1903
ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ये यहाँ पे इमेज है, ठीक है, मैरी क्यूरी है, ठीक है, इनका दिखाई देगा आपको 1903 को उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। मैरी क्यूरी ये जो लेडी है उनको 1911 में भी, ठीक है, 1911 में भी उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये जो लेडी है उनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, फर्स्ट इन 1903 फॉर रेडियो एक्टिविटी एंड दूसरा जो था, ठीक है, वो केमिस्ट्री के लिए था, 1911 में था। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हम लोग को यहाँ पे पता चल जाता है। उसके बाद हम अगर देखोगे तो क्वेश्चन यही है कि सर आपने 1903 में मैरी क्यूरी जो थे उनको, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल प्राइज मिला, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, तो इनके लिए नोबेल प्राइज मिला। तो व्हाट इज दिस रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, तो ये पहले समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, 1903 को जो नोबेल प्राइज मिला है 3 लोगों को मिला है, मैरी क्यूरी, उसके बाद पेरी क्यूरी, ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज योर हेनरी बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल, ठीक है, इनका भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज वी आर डिस्कसिंग विद रेडियो एक्टिविटी। तो सिंपल समझ लो ये तीनों को नोबेल प्राइज डिवाइड करके दिया था फॉर रेडियो एक्टिविटी। अभी आप पूछोगे सर ये रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन है। ठीक है, जो एटम्स हैं, एटम्स मतलब आपको पता है, ठीक है, हाइड्रोजन 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है, जैसे सोडियम का 11 है, वैसे एटॉमिक नंबर 83 एंड मोर, जिसका एटॉमिक नंबर 83, 84, 85, ठीक है, 86, ठीक है, सो 83 से ज़्यादा है, दे शोज रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे, ठीक है, मैं एक ऐड कर देता हूँ, एटॉमिक नंबर 83 एंड मोर shows radioactivity, shows radioactivity, ठीक है, मतलब 83, 84, 85, 86 दिस शोज रेडियो एक्टिविटी। अभी एक पार्ट है सर, फिर एक बार व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, तो मान लो लेट्स कंसिडर हमारे पास यूरेनियम का एटम है, ठीक है, एटम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, ठीक है, 235 इसका एटॉमिक मास नंबर है। सो अगर मेरे पास यूरेनियम का एटम है, मैंने यहाँ पे रखा है मेरे सामने, और उसको अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उससे अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली इमिट होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली बाहर आते रहेंगे। हम लोग को कुछ नहीं करना है, अगर सिर्फ हम लोग को उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उससे कंटिन्यूसली अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली इमिट होते रहेगा। समझ रहे हो, ठीक है, तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, तो इमिशन ऑफ दिस अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, ठीक है, इसी को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। यही इमेज में क्लियरली मेंशन किया, इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, ठीक है, इसको बोला जाता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। एंड फॉर दिस रेडियो एक्टिविटी मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी एंड हेनरी बैक्वेरेल, इनको 1903 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज कि बैक्वेरेल, ये जो रेडियो एक्टिविटी हो रहा है कोई भी चीज से, यूरेनियम से हो रहा है तो रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, तो कितना हो रहा है उसको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, तो सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए जो यूनिट हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज बैक्वेरेल। बैक्वेरेल इज अ यूनिट, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू मेजर रेडिएशंस। ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, उन्होंने क्लियरली पूछा था व्हाट इज अ एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट मतलब एमकेएस यूनिट कौन सा है, द आंसर इज बैक्वेरेल। सिंपल है, हेनरी बैक्वेरेल था, उनका ही नाम, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो ये हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है, हेनरी बैक्वेरेल, ठीक है, और रेडिएशंस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स के एमिशन के बारे में, ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी, ठीक है, रेडियो एक्टिव मतलब जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, लेट्स कंसिडर यूरेनियम यहाँ पे रखा हुआ है, तो यूरेनियम से क्या क्या बाहर आएगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल जब भी बाहर आएंगे उससे क्या चेंजेस होने वाले हैं एटम में, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है।
अगेन दिस पार्ट आई विल कवर इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये पार्ट में ये ठीक है हम लोग कवर करेंगे। आज इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले, ठीक है। तो लेकिन सिंपल है, अगर यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल बाहर आता है, बीटा पार्टिकल बाहर आता है, गामा इमिट होता है, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद, ठीक है, मैरी क्यूरी के बारे में, ठीक है, लिखा है उनका, ठीक है, काफ़ी अच्छा फोटो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। ही डिस्कवर्ड 2 एलिमेंट, पोलोनियम एंड रेडियम। एक्चुअली मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ये दोनों को था। उसके पीछे की अगर स्टोरी अगर देखोगे, 1903 का जो नोबेल प्राइज़ मिला था, जिसके बारे में हम लोग ने बात किया था 1903 रेडियो एक्टिविटी के लिए, तो ये जो नोबेल प्राइज़ मिला था, ये पेरी क्यूरी इन्हीं को भी मिला था, ठीक है। मतलब पहले तो मतलब अनाउंस जो हुआ था वो पेरी क्यूरी को हुआ था, हेनरी बैक्वेरेल को हुआ था। तो पेरी क्यूरी मतलब इनके जो हस्बैंड है, उन्होंने क्लियरली बताया नोबेल कमेटी को कि अगर मेरे वाइफ को भी अगर आप नोबेल प्राइज़ दे रहे हो तो ही ये मैं नोबेल प्राइज़ एक्सेप्ट करूंगा, ये लेने के लिए आऊँगा। क्योंकि ठीक है, इनका भी मतलब मेरी क्यूरी, इनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है टू डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी। सो अकॉर्डिंगली ठीक है, 1903 का जो नोबेल प्राइज़ है वो रिवाइज करते हुए मेरी क्यूरी को भी दिया गया था। मेरी क्यूरी, पेरी क्यूरी एंड हेनरी बैक्वेरेल तीनों को ठीक है दिया गया था। उसके बाद 1911 का जो ठीक है 1911 का जो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में फॉर पोलोनियम रेडियम का दिखाई देता है, ठीक है, उसमें ठीक है एक ट्विस्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। दैट इज यहाँ पे पेरी क्यूरी हम लोग को नहीं दिखाई देते कि यहाँ पे पेरी क्यूरी कहाँ पे चले गए। तो 1907 में घोड़सवारी करते समय ठीक है पेरी क्यूरी जो थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। एंड नोबेल प्राइज ये पॉस्ट्यूमसली मतलब मरने के बाद ठीक है नहीं दिया जाता। ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हम लोग को यहाँ पे नोट करना चाहिए। एग्जाम में ये ठीक है पॉइंट आ जाता है कि ठीक है नोबेल प्राइज जो है वो मरने के बाद ठीक है किसी को नहीं दिया जाता, पॉस्ट्यूमेटली अवार्ड नहीं दिया जाता। तो यस, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए 1911 का जो ठीक है सेकेंड नोबेल प्राइज है उसमें से हम लोग को मैरी क्यूरी इन्हीं का ठीक है नाम दिखाई देता है, ठीक है। पोलोनियम एंड रेडियम, ठीक है, ये दो एलिमेंट हैं। एग्जाम में रेडियम का एटॉमिक नंबर पूछा था। द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियम इज जनरली 88, ठीक है, ये रेडियम का एटॉमिक नंबर है। उसके बाद ठीक है ये इंट्रोड्यूस रेडियो एक्टिविटी। थोड़ा सा ये स्लाइड में आपको मेरी क्यूरी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वुमन टू विन नोबेल प्राइज, ओनली पर्सन टू विन नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड, दैट इज फिजिक्स एंड ठीक है केमिस्ट्री। हर वर्क लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है, दैट इज रेडियोथेरेपी। इसके बारे में हम लोग ठीक है अभी ठीक है गामा रेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट इज कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये इमेज में आपको गामा नाइफ ठीक है मशीन दिखाई देगा। गामा नाइफ मशीन अगर आप देखोगे इसमें ठीक है देखो शुरुआत ही हम लोग ने गामा रेस से अभी किया था। अभी हम लोग ने देखा गामा रेस कैसे डिस्कवर हुआ था। गामा रेस कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है, किसने डिस्कवर किया, तो उनका नाम है पॉल विलार्ड। ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद द रेडियम के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ठीक है रेडियम का ठीक है किसने डिस्कवर किया ये देख लिया। रेडियम डिस्कवर करते समय आगे हम लोग ने देखिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। उसके बाद मैरी क्यूरी आए, ठीक है, उनके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। अभी ठीक है जो हमारा बेस टॉपिक है दैट इज गामा रेज, इसका एप्लीकेशन, इसका यूजेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। गामा रेज का यूज़ कहाँ पे होता है, तो सिंपल है, गामा रेज का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। यहाँ पे आपको गामा नाइफ दिखाई देगा। गामा नाइफ से हम लोग गामा ठीक है एमिट होगा और जो कैंसर का जो ट्यूमर है उसको मारने के लिए ठीक है काम में आएगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि गामा रेस का यूज़ कहाँ पे होता है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। नेक्स्ट, गामा रेस हम लोग को मिलेंगे कहाँ से, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। एग्जाम में पूछा था कि गामा रेस, सोर्स ऑफ गामा रेस क्या है, द कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60, कोबाल इज एटम जिसका एटॉमिक नंबर आपको 27 देखने को मिल जाता है। एंड द कोबाल्ट 60 इज इट्स एटॉमिक मास नंबर। तो कोबाल्ट 60 से गामा रेज बाहर आता है जिसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है, ठीक है। सो सोर्स ऑफ ठीक है गामा रेज क्या है, तो कोबाल्ट 60। नेक्स्ट यही लिखा है सोर्स ऑफ गामा रेज।
कोबाल्ट 60 इज़ अ सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन जिससे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, लेकिन ठीक है इसके बाद ठीक है गामा रेज का और कहाँ पे यूज़ है? आपने सुना होगा टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन एंड पोटैटोज वी आर यूजिंग गामा रेज, ठीक है गामा रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं। इंडिया का पहला गामा रेडिएशन सेंटर हम लोग को लासल गांव में दिखाई देता है विच इज़ इन नासिक, ठीक है। एक्चुअली ठीक है यहाँ पे लासल गांव में इट्स अ बिग ओनियन मार्केट, इंडिया का सबसे बड़ा ओनियन मार्केट हम लोग को लासल गांव में दिखाई देता है। तो यहाँ पे ठीक है फर्स्ट गामा रेडिएशन सेंटर हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। जो कुछ ओनियन आते हैं अगर उसके ऊपर ठीक है हम लोग गामा रेडिएशन ठीक है इरेडिकेट करते हैं और इमिट करते हैं तो उसको स्प्राउटिंग नहीं होगा, स्प्राउटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो वो ठीक है जो ओनियन है पोटैटोज है वो ज़्यादा दिन तक टिकेंगे, ठीक है, सो दैट टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सो दैट टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट वी आर यूजिंग गामा रेज। ये पॉइंट यहाँ पे ठीक है मुझे बताना है। और एक एक्सपेरिमेंट जो BARC ने किया था ठीक है टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो स्ट्रॉबेरी का है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि गामा रेज है हम लोग स्ट्रॉबेरी के ऊपर इमिट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में जो बैक्टीरिया है ठीक है दे आर डाइंग, ठीक है, और यही स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा दिन तक 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक ठीक है ये हम लोग को टिकेगा और हम लोग इसको ठीक है खा सकेंगे, ठीक है। अगेन टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, तो गामा रेडिएशन इमिट करने का बेनिफिट क्या हुआ? फूड इरेडिएशन बेनिफिट, गामा रेडिएशन का बेनिफिट, ठीक है, क्या मिला हम लोग को? एलिमिनेट्स बैक्टीरिया एंड पैरासाइट, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड रिड्यूसेस केमिकल प्रिजर्वेशन, एनेबल्स सेफ फूड ट्रेड, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कहीं पे है कि गामा रेज इरेडिकेट करने के बाद ऐसा फूड प्रोडक्ट सर खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है, तो ठीक है इट इज़ सेफ, ठीक है, टू ईट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप ठीक है इजीली खा सकते हो। गामा रेज इमिट करने के बाद गामा रेज उसमें नहीं रहता, वो तुरंत वहाँ से ठीक है नष्ट हो जाता है। तो ये एक पार्ट ठीक है फूड इरेडिएशन का हम लोगों ने जिसका सेम पार्ट है, बैक्टीरियाज मर जाते हैं, विटामिन प्रिजर्व हो जाते हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, ठीक है, ये गामा रेडिएशन। तो यहाँ पे गामा रेडिएशंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो गामा रेडिएशंस का यूज़ हम लोग ने देखा, इट इज़ यूज इन अ कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। और एक चीज़ था टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट वी आर यूजिंग गामा रेज, ठीक है। टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन एंड पोटैटोज वी आर यूजिंग गामा रेज, ठीक है। तो यहाँ पे गामा रेज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रेज था ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, दैट इज एक्सरे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरे का डिस्कवरी कब किसने किया था, किसने डिस्कवर किया था? तो उनका नाम है विलियम रॉन्टेजन, ठीक है। 1895 में इन्होंने ठीक है एक्सरे डिस्कवर किया। एक्चुअली जब ये एक्सरे डिस्कवर कर रहे थे, इसके पीछे का एक स्टोरी ऐसा है कि एक्सरे डिस्कवर कर रहे थे तभी ये अपने फिजिक्स के रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट करते समय ठीक है उनको कुछ रेडिएशंस फील हुए, तो ये रेडिएशंस को चेक करने के लिए उन्होंने अपने वाइफ को बुलाया और उनका जो ठीक है हाथ है वो रेडिएशन के सामने ठीक है पकड़ लिया, ठीक है, और उससे उनको जो आउटपुट मिला तो वो था एक्सरे, द फर्स्ट एक्सरे। तो फर्स्ट एक्सरे आपको जो यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है वो विलियम रॉन्टेजन इनके वाइफ का था, ठीक है। और इनके ठीक है देखो आपको एक फिंगर में रिंग भी ठीक है मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट ह्यूमन एक्सरे, ये फर्स्ट ह्यूमन एक्सरे रॉन्टेजन ठीक है इन्होंने ठीक है खींचा था। रॉन्टेजन की फोटो यहाँ पे, उनके वाइफ की फोटो यहाँ पे है, ठीक है। रॉन्टेजन कैप्चर्ड हिज वाइफ हैंड एंड शी विस्पर्ड, ठीक है, आई हैव सीन माई डेथ, ठीक है। मतलब ये फोटो देखने के बाद, ये एक्सरे देखने के बाद जो विलियम रॉन्टेजन है इनके वाइफ का जो ठीक है रिप्लाई था, जो रिएक्शन था वो काफ़ी शॉकिंग था, ठीक है। उनको ठीक है देखो ना, पहली बार कोई अगर अपने ठीक है बोन्स को देखेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी तो एक्सरे कॉमन हो गया लेकिन पहली बार अगर कोई देखेगा तो डेफिनेटली ये रिएक्शन ठीक है तो बनता है। तो ये पता होना चाहिए कि 1895 में विलियम रॉन्टेजन इन्होंने एक्सरे का डिस्कवरी किया था। इसके बाद अभी एक्सरे कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये हम लोग ठीक है डिस्कस करेंगे। एक्सरे का यूज़ अगर देखोगे ठीक है तो सिंपल है, ठीक है, कि कॉमन लाइफ में देखोगे ठीक है तो फ्रैक्चर डिटेक्शन, ये तो बहुत बेसिक है, सबको पता है। फ्रैक्चर डिटेक्शन के लिए ठीक है वी आर यूजिंग एक्सरेज। दूसरा ठीक है यहाँ पे सीटी स्कैन आपने सुना होगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी ठीक है यहाँ इसमें भी ठीक है एक्सरे का ही यूज़ किया जाता है। सीटी स्कैन इज़ नथिंग बट अ 3D एक्सरे, 3 डायमेंशनल एक्सरे मतलब सीटी स्कैन, ठीक है, ये भी है। उसके बाद ठीक है देखोगे ठीक है तो यहाँ पे लिखा है ठीक है मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में,
ठीक है। तो यहाँ पे टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, मतलब कोई क्रिस्टल है, कोई नया क्रिस्टल अगर हम लोग को मिल रहा है तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूजिंग एक्सरेज। दिस क्वेश्चन वाज अर्ली, ठीक है, लास्ट ईयर अभी, ठीक है, एग्जाम में पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मतलब, ठीक है, टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूजिंग एक्सरेज। ठीक है, ये एक पार्ट है। मेटल डिटेक्टर है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है रियल डायमंड डो नॉट शोज ऑन एक्सरेज, तो ये भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई फेक डायमंड वी आर यूजिंग एक्सरेज। ठीक है, क्योंकि रियल डायमंड, ठीक है, डू नॉट शोज ऑन एक्सरेज। ठीक है, एक्सरे, ठीक है, इमिट नहीं करता, वो एक्सरे से पास नहीं हो सकता। ये एक इमेज देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दिस इज एक्सरे। ठीक है, आपके इसके अंदर जो, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, ये हम लोग, ठीक है, मेट्रो में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो ये जो चेकिंग होता है, एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग होता है, तो ये एक्सरे के वजह से मेटल की चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अगेन, ठीक है, दिस इज अ एक्सरे। सो मेटल डिटेक्टर में वी आर यूजिंग एक्सरेज। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे पता चल गई। एक्सरे काफ़ी इजी है। किसने डिस्कवर किया था? तो विलियम रॉन्टेजन, इन्होंने डिस्कवर किया था। सेकेंड थिंग, ठीक है, यहाँ पे देखा फ्रैक्चर डिटेक्शन में, सिटी स्कैन में, फेक डायमंड आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, वी आर यूजिंग एक्सरेज। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूजिंग एक्सरेज। गोल्ड स्मगलिंग, ये भी पॉइंट एक रह गया हमारा। गोल्ड स्मगलिंग, स्मगलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, गोल्ड रिकवर करने के लिए वी आर यूजिंग, ठीक है, एक्सरेज। और ये एक्सरे कैसे होता है इसके बारे में, ठीक है, हम लोग ने देख लिया। विलियम रॉन्टेजन, इनके वाइफ का एक्सरे भी हम लोग ने देख लिया। द फर्स्ट एक्सरे उनका दिखाई देता है। ठीक है, विलियम रॉन्टेजन, इन्होंने ये डिस्कवरी किया था, ठीक है, इसकी वजह से 1901 को उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज, ठीक है, अवार्ड किया गया था। ये एक यहाँ पे है, ठीक है, एक्सरे का। तो यहाँ पे एक्सरे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट था गामा रेज, एक्स रेज एंड यूवी रेज। यूवी रेज किसने डिस्कवर किया? अगेन, ठीक है, जैसे दिखा, हम लोग टॉपिक पढ़ते समय हम लोग देख रहे कि हर एक रेज किसने डिस्कवर किया और उसके यूजेस क्या हैं। पहले तो, ठीक है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज डिस्कवर्ड बाय रिटर। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को इनका नाम है, फोटो है, इमेजेस, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने, ठीक है, लेक्चर्स के शुरुआत में बोला था, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेज ये 3 टाइप्स के हैं। पहला है अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट रेज बी एंड अल्ट्रावायलेट रेज सी। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट सी जो है ये अपने पास नहीं आते। इट इज़, ठीक है, ब्लॉक बाय एटमॉस्फेयर, मतलब, ठीक है, ब्लॉक बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारे पास नहीं आने देता, अच्छी बात है। अगर यूवी रेज सी हमारे पास आएंगे, ठीक है, तो इट इज़ मोस्ट डैमेजिंग, दैट कैन कॉज स्किन कैंसर। लेकिन यूवी रेज ए एंड बी ये हमारे पास आते हैं। ठीक है, यूवी रेज ए, ठीक है, यूवी रेज ए यहाँ पे लिखा है रीचेज द लेंस एंड रेटिना। ठीक है, रेटिना तक जाते हैं, ठीक है, आंख में रेटिना तक जा सकते हैं। ठीक है, यूवी रेज ए का ज़्यादा एक्सपोजर अगर हो गया, ठीक है, दैट कैन लीड टू कैटरैक्ट। ठीक है, मोती बिंदु हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से। यूवी रेज बी अगर, ठीक है, इसका एक्सपोजर ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली, ठीक है, कॉजेज अ स्किन टू डार्क। ठीक है, और आगे जाके बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो आगे जाके, ठीक है, यूवी रेज 20 के वजह से भी स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ, ठीक है, लिखे हैं। देखो यहाँ पे यूवी रेज बी कॉजेज स्किन कैंसर, ये भी लिखा है, और यहाँ पे कैटरैक्ट हो सकता है, ये भी लिखा है। ठीक है, तो ये यूवी रेज ए, बी एंड सी के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। लेकिन अदर यूजेस क्या है? यूवी रेज डिस्कवर किया रिटर ने, ठीक है, यूवी रेज के टाइप हम लोग ने देखे। तो पहले तो पता है कि हम लोग को अर्ली सनलाइट से जो यूवी रेज आता है, वो यूवी रेज अगर, ठीक है, स्किन के ऊपर आ गए तो इट विल रिएक्ट विथ अवर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करने के बाद दे विल रिलीज विटामिन डी, वहाँ पे विटामिन डी फॉर्म होगा। तो ये हम लोग को पता है कि अर्ली सनलाइट की वजह से विटामिन डी फॉर्म होता है बॉडी में। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यूवी रेस का यूज, ये भी हम लोग ने देखा था, ठीक है, ब्लॉक बाय, ठीक है, ओजोन लेयर। यूवी रेस, ठीक है, दैट इज ब्लॉक बाय ओजोन लेयर। यूवी रेस सी ब्लॉक बाय ओजोन लेयर। सेकेंड, ठीक है, यूज कहाँ पे होता है? तो प्यूरीफायर्स में, वाटर प्यूरीफायर्स में अगर आप देखोगे तो आरओ प्लस यूवी दिखाता है। आरओ दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, लेकिन व्हाट इज यूवी? तो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज है। बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे बैक्टीरिया मारने का काम हो रहा है। ठीक है, तो यूवी रेज का यूज, ठीक है, वाटर प्यूरीफायर्स में किया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया मारने के लिए।
थर्ड थिंग, स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी करने के बाद जो इक्विपमेंट्स है उसको स्टरलाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, अगर उसको हम लोग दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये जो, ठीक है, स्टरलाइज करना है, ठीक है, बाय यूजिंग यूवी रेज इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं लेट्स कंसिडर, मैं अगर आपको, ठीक है, आज जाते समय एक 500 का नोट देने वाला हूँ, हर एक बच्चे को, यहाँ पे जो बैठा है हर एक बच्चे को मैं एक 500 नोट, 500 रुपये का नोट देने वाला हूँ, ठीक है। आई विल इंसिस्ट कि आप ये नोट कल जाके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना, ठीक है। ये अगर जब भी आप बैंक में जाओगे ये नोट डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है, तो तभी, ठीक है, आप ये नोट जो मैं देने वाला हूँ डेफिनेटली वो फेक नोट देने वाला हूँ, लेकिन जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे, ठीक है, तभी बैंक वाले एक यूवी लैम्प यूज़ करेंगे टू चेक कि ये नोट असली है या नकली, ठीक है। तो फेक नोट आइडेंटिफाई करने के लिए, फेक करेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग, दैट इज यूवी रेज। शायद से उसका स्लाइड मेरे से मिस हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि यूवी रेज, ठीक है, और एक यूज़ है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई फेक करेंसी, व्हाट वी आर यूजिंग यूवी रेज, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, दैट वाज आस्क्ड इन एमपीएससी 2025 प्रिलिमिनरी क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी ईजी था। अल्ट्रावायलेट रेज कैनॉट पास थ्रू, अल्ट्रावायलेट रेज कैसे, ठीक है, कैनॉट पास थ्रू क्लियरली लिखा है और नीचे लिखा है ग्लास, कॉर्ड्स, फ्लोराइड एंड रॉक सॉल्ट। तो इसमें से ग्लास तो पता है, कांच हम लोग को पता है, लेकिन सर कॉर्ड्स, फ्लोराइड एंड रॉक सॉल्ट क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेटली आपको नहीं पता है। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के, ठीक है, बुक में ये इसके बारे में लिखा हुआ है, यही से ये कॉपी पेस्ट हुआ गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज कैनॉट पास थ्रू, ठीक है, तो आंसर इज ग्लास, ये ग्लास से पास नहीं होता। आपको पता है हम लोग सन ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस यूज़ करने के बाद जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, हम लोग काफ़ी अच्छा देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है अल्ट्रावायलेट रेज कैनॉट पास थ्रू ग्लास, ठीक है, ये एक पार्ट है पहला वाला। बट इट कैन इट कैन पास थ्रू कॉर्ड्स, फ्लोराइड एंड रॉक सॉल्ट, ये भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में हम लोग को लिखा है। एनसीईआरटी में दो स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यूवी रेज कैनॉट पास थ्रू ग्लास, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, ठीक है, बट इट कैन पास थ्रू कॉर्ड्स, फ्लोराइड एंड रॉक सॉल्ट, ठीक है। डेफिनेटली जब भी हम लोगों ने कॉर्ड्स, ठीक है, के बारे में सोचा, कॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, तभी आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये कॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ लेना, ये देखो कॉर्ड्स, ठीक है, व्हाट इज कॉर्ड्स वॉच। अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द वॉच में, ठीक है, सोनाटा, सिटीजन, ठीक है, बहुत सारी वॉच में आपको कॉर्ड्स लिखा होता है, ठीक है, उसके वॉच में, ठीक है, नीचे कॉर्ड्स लिखा है। इसके पीछे का मेन रीज़न है कि कॉर्ड्स का क्रिस्टल वो वॉच में यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, कॉर्ड्स का क्रिस्टल, ठीक है, कॉर्ड्स का क्रिस्टल जैसे कांच का क्रिस्टल होता है, कांच जैसे होता है, ठीक है, कांच का टुकड़ा होता है, वैसे ही, ठीक है, आपको कॉर्ड्स का टुकड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अभी इसका एक फीचर ऐसा है, ठीक है, इसका एक फीचर ऐसा है कि अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, उसको करंट पास करोगे, ठीक है, ये कॉर्ड्स के टुकड़े से, ये कॉर्ड्स के क्रिस्टल से, तो इट विल वाइब्रेट आफ्टर एवरी सेकेंड, ठीक है। सिंपल बात समझ लेना कि अगर, ठीक है, ये कॉर्ड्स के क्रिस्टल से, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इट विल वाइब्रेट आफ्टर एवरी सेकेंड, दैट इज टिक 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 टिक, तो आपको टाइम मिलने वाला है यहाँ पे। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कॉर्ड्स वॉच इज पावर्ड बाय अ बैटरी एंड यूजेस अ टाइनी कॉर्ड्स क्रिस्टल, ठीक है, बैटरी लगा रहे हो मतलब आप उसको करंट दे रहे हो, ठीक है, और उसके बाद टाइनी कॉर्ड्स क्रिस्टल, छोटा सा क्रिस्टल उसमें यूज होगा, दैट वाइब्रेट्स एट अ इनक्रेडिबल प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी टू कीप अ टाइम। यही मैंने आपको बताया, कॉर्ड्स का क्रिस्टल आफ्टर एवरी सेकेंड टिक 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 वाइब्रेट होते रहेगा, जिसकी वजह से टाइम मिलता है। तो इसके बाद कभी भी आप कॉर्ड्स का क्लॉक देखोगे तो समझ जाना कि उसके अंदर कॉर्ड्स का क्रिस्टल होगा, जिसकी वजह से ही वो, ठीक है, घड़ी चल रही है, ठीक है। तो ये एक बात समझ में आ गया हम लोग के कॉर्ड्स, ठीक है। देखो तीन चीज़ें थे, यूवी रेज कैनॉट पास थ्रू ग्लास बट इट कैन पास थ्रू कॉर्ड्स,
फ्लोराइड एंड रॉक सॉल्ट, ठीक है। इसमें से रॉक सॉल्ट को पहले ही हटा देते हैं। रॉक सॉल्ट मतलब, ठीक है, ये जो हम लोग, ठीक है, गोलगप्पे खाते हैं, ठीक है, उसमें जो, ठीक है, नमक मिलता है हम लोग को, रॉक सॉल्ट, सैंधव मीट जिसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये पता चल गया। लेकिन फ्लोराइड क्या होता है? तो जनरली आप जो पानी पीते हो, ठीक है, वो पानी में फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज देयर, ठीक है। 1 ppm तक फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ये, ठीक है, होता ही है। अगर आपके घर में, ठीक है, म्यूनिसिपल वाटर आता है तो, ठीक है, ये पीने के पानी में 1 ppm तक आपको फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। दिस इज सेफ लिमिट, ये चाहिए हमारे दांत के लिए, हमारे, ठीक है, बोन्स के लिए, ठीक है, ये फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ठीक है। आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो सुबह, तो टूथपेस्ट में, ठीक है, जनरली फ्लोराइड ये मेन कंटेंट होता है, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, वगैरह ये चीज़ें आती हैं, लेकिन फ्लोराइड इज़ अ मेन कंटेंट, ठीक है। फ्लोराइड का काम है आपके टूथ, आपको एनिमल को स्ट्रेंथ देना, ठीक है, ताकत देना। तो ये एक पार्ट है यहाँ पे फ्लोराइड के बारे में, और जिसे हम लोग ने बात कर रहे थे, ठीक है, फ्लोराइड का 1 ppm होना चाहिए। यस, आप जो पीने का पानी है उसमें 1 ppm तक, ठीक है, फ्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि म्यूनिसिपल वाटर में 1 ppm तक फ्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेशन होता है, विच गिव्स स्ट्रेंथ, विच गिव्स पावर, ठीक है, टू योर टूथ एनिमल, ठीक है, आपके दांत को, ठीक है, आपके बोन्स को, ठीक है, एनर्जी देने का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने के काम 1 ppm तक, ठीक है, फ्लोराइड कर देता है। लेकिन अगर मान लो कि यही फ्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेशन पीने के पानी में अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, हमारे एनसीईआरटीज़ में ये क्लियरली लिखा हुआ है, ये केस स्टडी दिया हुआ है कि राजस्थान के कुछ विलेजेस ऐसे हैं जिस पे, जहाँ पे अगर आप विजिट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे हर एक, ठीक है, आदमी के, ठीक है, अगर दांत के ऊपर, ठीक है, आपको ब्राउन कलर का शेड दिखाई देगा, विच इज़ कॉल्ड एज अ ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ। अभी ये क्या है कि ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ कहाँ से आया? तो अगेन इट केम फ्रॉम फ्लोराइड, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में 2 ppm तक फ्लोराइड है। 2 ppm तक फ्लोराइड होने की वजह से हर एक के दांत के, ठीक है, दांत के ऊपर आपको ब्राउन कलर का शेड दिखाई देता है। ये यहाँ पे लिखा है अबाउट 2 ppm हार्मफुल है, डेंटल फ्लोरोसिस इसको बोला जाता है, ठीक है। ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टिथ हो जाता है, दैट इज डेंटल फ्लोरोसिस। एंड लास्ट, ठीक है, अगर यही पीने के पानी में, ठीक है, फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm तक है, सो इट विल डेफिनेटली स्क्लेरेटल फ्लोरोसिस, मतलब ये आपके बोन एंड टिथ को बहुत गंदी तरीके से, ठीक है, अफेक्ट करने वाला है। लिखा है देखो यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेशंस आर हायर देन 10 ppm आर वेरी हार्मफुल, कैन लीड टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लोराइड इन द बॉडी, ठीक है, और इसके वजह से स्क्लेरेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोन एंड टिथ हो सकता है, ठीक है। ये क्लियरली पार्ट लिखा है। इसके बारे में अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बहुत वैलिड क्वेश्चन बनता है। 2 ppm एंड 10 ppm के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, फ्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। देखो, ठीक है, हम लोग का टॉपिक यूवी रेस का ही है, लेकिन इसमें जो, ठीक है, टर्म्स आए ये हम लोग उसको समझा ले, ठीक है। कॉर्ड्स आ गया, फ्लोराइड आ गया, तो हम उसको समझ ले रहे कि ये क्या है, कॉर्ड्स क्या है, फ्लोराइड क्या है, ये हम लोग को समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एंथ्रासाइट का, ठीक है। एंथ्रासाइट का पार्ट ये समझाने से पहले, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगेन टॉपिक यूवी रेज ही है, लेकिन, ठीक है, आपने सुना होगा एंटी करप्शन ब्यूरो, इसके बारे में आपने सुना होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो जनरली क्या करता है, ठीक है, जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो ब्राइब लेते हैं, ठीक है, जो पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, उनको अरेस्ट करने का, उनको पकड़ने का काम इनका है। लेकिन पकड़ते समय जो ट्रिक वो यूज़ करते हैं, वो 2 मेजर्स वो यूज़ करते हैं, 2 मेथड्स वो यूज़ करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ फिनोफेथलीन पाउडर। फिनोफेथलीन का जो पाउडर है, ठीक है, ये नोटों के ऊपर लगाया जाता है और वो ऑफिसर जो ब्राइब मांग रहा है उसको ये दिया जाता है, ठीक है। जो ऑफिसर पैसा लेते समय ये जो पाउडर है उसके हाथ में लगेगा, उसके हाथ में पाउडर लगने के बाद, ठीक है, फिर उसको, ये हाथ को सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, डुबाया जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में जब जैसे ही डुबा जाता है तभी ये सॉल्यूशन का कलर पिंक और पर्पल ये हो जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेजर यूज बाय एंटी करप्शन ब्यूरो, और उसी हम लोग बोलते हैं कि रंगे हाथ पकड़ लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये जो मैंने पार्ट बताया कि सॉल्यूशन का कलर पिंक और पर्पल हो जाता है, सो दिस वाज आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। उन्होंने क्लियरली बताया था, ये जो सब में मैंने बोला ACB
फिनोफेथलिन पाउडर यूज़ करता है, ठीक है, और उसमें फिर सॉल्यूशन का कलर कौन सा होता है, ठीक है, आंसर इज पिंक और पर्पल। सो दिस फर्स्ट मेजर इज आस्क्ड इन एग्जाम, लेकिन जो सेकंड मेजर है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है विच इज रिलेटेड टू अवर टॉपिक, दैट इज यूवी रेज। यूवी रेज से ये रिलेटेड है, ठीक है। और एक पाउडर है, जैसे फिनोफेथलिन पाउडर था, ठीक है, एसीबी यूज कर रही थी फर्स्ट मेजर में, फर्स्ट वे में, ठीक है, वैसे सेकंड वे में एंथ्रासिन नाम का पाउडर है, इसी के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, ठीक है, एंथ्रासाइट, ठीक है, इसी से एंथ्रासिन नाम की पाउडर बनाई जाती है, और ये पाउडर भी हम लोग, ठीक है, नोटों के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एंथ्रासिन पाउडर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो एंथ्रासिन पाउडर जनरली यूवी रेज के एक्सपोजर के बाद, लेट्स कंसिडर वो ऑफिसर ने ब्राइब लिया है, ठीक है, और ब्राइब लेते समय उसके हाथ में एंथ्रासिन पाउडर लग गया। अभी इनका हाथ, ठीक है, अगर हम लोग यूवी लैंप में चेक करेंगे तो इट विल शाइन इन अ ब्लू कलर, दैट एंथ्रासिन पाउडर विल शाइन इन अ ब्लू कलर। यही ब्लू कलर में आपको दिखा रहा है, ये वाइट कलर का पाउडर है, ठीक है, लेकिन ये इट शाइन्स इन अ ब्लू कलर आफ्टर एक्सपोज टू यूवी लाइट, और यूवी लैंप में पकड़ने के बाद ये ब्लू कलर में शाइन करेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज अ सेकेंड मेजर जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया एंथ्रासिन के बारे में, ये एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पे फिनोफेथलिन पाउडर के बारे में लिखा हुआ है, फिनोफेथलिन पाउडर, ठीक है, इसीलिए कलर भी यहाँ पे लिखा है, पिंक और पर्पल कलर हो जाता है। साइंस बिहाइंड द पिंक बॉटल, ठीक है, पिंक बॉटल मतलब अगेन मैं बोलूँगा कि फिनोफेथलिन का पाउडर है, कैचिंग करप्शन यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूवी रेज, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो अभी तक हम लोग ने, ठीक है, कौन से रेज कंप्लीट कर दिए, ठीक है, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था गामा रेज, उसके बाद एक्सरे, यूवी रेज, ये तीन हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। ये विजिबल पोर्शन वाला पार्ट है, ठीक है, विजिबल पोर्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, ठीक है, एंड रेडियो वेव्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में विबग्योर करके पार्ट है, दैट इज विजिबल पोर्शन, ठीक है, इसके नाम में ही वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन दिस पार्ट, ठीक है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि दैट इज वॉयलेट एंड रेड। यहाँ पे हम लोग को इनका वेवलेंथ देखने को मिल रहा है, दैट इज वॉयलेट का, ठीक है, 400 नैनोमीटर, ये आपको, ठीक है, वेवलेंथ देखने को मिल जाता है वॉयलेट का। एंड ये जो 700 लिखा है, 700 नैनोमीटर, ये जो है ये रेड का वेवलेंथ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रेड किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है और, ठीक है, वॉयलेट का वेवलेंथ कम है, ये यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आता है। अगेन ये जो विजिबल पोर्शन है, ये विजिबल पोर्शन किसने डिस्कवर किया था? दिस विजिबल पोर्शन, ठीक है, इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। अब देखोगे यहाँ पे, ठीक है, विलियम, अच्छा ये सॉरी न्यूटन का स्लाइड, ओके शायद से, ठीक है, न्यूटन का स्लाइड मिस हो गया मेरे से, ठीक है। अदरवाइज सिंपल है कि ये जो विजिबल पोर्शन है आपके सामने, ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, हाँ, न्यूटन का स्लाइड जो है मेरे से मिस हुआ है, लेकिन ये विजिबल पोर्शन, ठीक है, न्यूटन ने डिस्कवर किया था 1672 में, ठीक है, 1672 में, ठीक है। तो सिंपल है, ये एक पता होना चाहिए बस, ठीक है। और इसमें इसके जो वेवलेंथ है ये पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया। वॉयलेट का 400 है एंड रेड का 700 है, ठीक है। नेक्स्ट विबग्योर पोर्शन के बाद फिर इंफ्रारेड आता है। इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड किसने डिस्कवर किया? तो यस डेफिनेटली ये साइंटिस्ट है हर्शेल करके साइंटिस्ट है, इन्होंने इंफ्रारेड डिस्कवर किया है, ठीक है। आप अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में पूछोगे सर इंफ्रारेड क्या होता है, तो ठीक है मैं आपको बताऊंगा इंफ्रारेड इज नथिंग बट अ हीट वेव्स समझ लो, ठीक है। हीट जो गर्म हो रहा है, हीट वेव्स आ रहा है, ठीक है। बोन फायर के पास अगर आप बैठे हो और वहाँ से जो गर्म, ठीक है, हवा आ रहा है, ये गर्म हवा ही इंफ्रारेड है, ठीक है। उसमें गर्म क्या है एग्जैक्टली, ठीक है,
हीट में ठीक है, हीट जो आ रहा है उसमें गर्म क्या है, दैट इज इंफ्रारेड रेस। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था ये तो पता चल गया, विलियम हर्शल। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे इंफ्रारेड। देखो इंफ्रारेड में, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा दिस इज अ ह्यूमन विजन। ठीक है, हम लोग को ऐसे दिखता है, लेकिन द स्नेक विजन इज अ इंफ्रारेड विजन, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, क्यों? ठीक है, स्नेक विजन, इंफ्रारेड विजन मतलब क्या, उनको क्या दिखता है एग्जैक्टली, तो उनको विजन ऐसे दिखेगा। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, पता है कि स्नेक मतलब ये फोटो से पता चल जाता है कि उनको हीट दिखता है, हीट महसूस होता है। ठीक है, दैट इज स्नेक विजन इज अ इंफ्रारेड विजन। यहाँ पे स्नेक, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का विजन है, और यहाँ पे स्नेक विजन आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन इट कम्स अंडर इंफ्रारेड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट ये दिस इज योर थर्मल स्कैनर। थर्मल स्कैनर ये आपको एयरपोर्ट के ऊपर लगाए जाते हैं। जब भी कोविड का दौर चल रहा था, ठीक है, तभी एयरपोर्ट के ऊपर अगर कोई आ गया, एयरपोर्ट के ऊपर कोई एयरपोर्ट से कोई पास हो रहा है, तो हर एक आदमी थर्मल स्कैनर से पास होता था। अगर उसके बॉडी का टेम्परेचर, थर्मल स्कैनर से क्या पता चल जाता था, देखो थर्मल स्कैनर ऐसे होते हैं, अगर उसके बॉडी का टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस विच इज़ हेल्दी पर्सन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इतना है तो दैट इज़ फाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनके बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, अगर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 38 है, 39 है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को, ठीक है, आइसोलेट किया जाता था, उनको अलग सिम्टम्स पूछे जाते थे और उनकी कोविड के टेस्ट की जाती थी। ठीक है, तो ये एक थर्मल स्कैनर यूज़ होता है, ठीक है, जनरली, ठीक है, टू क्राउड में किसी को फीवर है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग थर्मल स्कैनर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक इंफ्रारेड में आता है। नेक्स्ट, ठीक है, ब्रेथ एनालाइजर। ब्रेथ एनालाइजर, ठीक है, आपने सुना होगा, ड्रंक एंड ड्राइव केस आपने सुना होगा, तो जनरली उसमें जो, ठीक है, पुलिस वाले क्या करते हैं कि ब्रेथ एनालाइजर के हेल्प से, ठीक है, किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं किया है इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रेथ एनालाइजर है उसमें भी आपको आईआर रेडिएशंस दिखाई देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस दिखाई देते हैं। द मोर आईआर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब, द मोर अल्कोहल इन एयर और ब्लड। ठीक है, तो अगर ज़्यादा, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम किया है तो ज़्यादा आयर रेडिएशंस, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा ब्रेथ एनालाइजर में। ठीक है, तो ये ब्रेथ एनालाइजर में अगेन, ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है, ब्रेथ एनालाइजर में इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज़ किए जाते हैं। ये एक इसका यूज़ हुआ। नेक्स्ट, ठीक है, नाइट विजन। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट विजन आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएगा, लेकिन नाइट विजन सीसीटीवीज अगर आपने लगाए हैं, ठीक है, तो उसमें इंफ्रारेड के हेल्प से, ठीक है, इमेज कैप्चर होगा और ये इंफ्रारेड ऐसे दिखता है। सो नाइट विजन आपको देखने को मिला, वैसे इंफ्रारेड, ठीक है, ऐसे देखने को मिला। ठीक है, ये एक पार्ट है। अगेन सेम कंडीशन, नाइट विजन सीसीटीवी, ठीक है, ये कलर में दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा, और सीसीटीवी में आपको ये पार्ट दिखाई देगा, इंफ्रारेड नाइट विजन। ठीक है, तो उसमें इंफ्रारेड यूज होगा। यहाँ पे एक पार्ट है कलर ड्रायर। ठीक है, कलर ड्रायर मतलब, ठीक है, आप जो कपड़े पहनते हो, ठीक है, आपको जो गाड़ी दिखाई देती है, इनका कलर सुखाने के लिए, और प्रिंटिंग में, बहुत बार प्रिंटिंग में कलर सुखाने के लिए इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जेबी कलर ड्रायर, सेफ एंड एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रारेड ड्राइंग। इंफ्रारेड ड्राइंग मतलब इंफ्रारेड का यूज़ इसमें किया गया है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे, ठीक है, बल्गुलर अलार्म करके एक सिस्टम है, बल्गुलर अलार्म। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यूजिंग आईआर सेंसर्स इन अ होम सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, अगर कोई थेफ्ट, कोई चोर घर में आता है तो उसको, ठीक है, उसके बॉडी से जो हीट बाहर आता है उससे हम लोग, ठीक है, उससे इंफ्रारेड स्कैनर जो है वो सेंस कर लेगा और बल्गुलर अलार्म बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये भी यूज़ है इंफ्रारेड का। ठीक है, तो यहाँ पे इंफ्रारेड खत्म हो जाते हैं। अगेन इंफ्रारेड में हम लोग ने क्या क्या देखा, इंफ्रारेड डिस्कवर्ड बाय हर्शल, और इंफ्रारेड इज नथिंग बट, जैसे मैंने बोला, इंफ्रारेड क्या है, इट्स अ हीट वेव्स। इंफ्रारेड का यूज़ देखा, पहले तो देखा कि स्नेक विजन इज ए इंफ्रारेड विजन, तो स्नेक को जो दिखता है, सांप को जो दिखता है, वो इंफ्रारेड में ही दिखता है। ठीक है, ये पार्ट देखा। उसके बाद ब्रेथ एनालाइजर देखा, ब्रेथ एनालाइजर में, ठीक है, पुलिस वाले जो यूज़ करते हैं ड्रंक एंड ड्राइव में ब्रेथ एनालाइजर, उसमें भी इंफ्रारेड यूज़ होता है।
ऑल टाइप्स ऑफ रिमोट कंट्रोल, ये पॉइंट है कि यहाँ पे रह गया, ठीक है। कोई भी रिमोट कंट्रोल आप ले लो, उसमें आपको इंफ्रारेड रेज दिखाई देते हैं। नाइट विजन सीसीटीवी, ठीक है। इंफ्रारेड फोटोग्राफी इज ऑल्सो फेमस, ठीक है। तो अगेन जहाँ पे इंफ्रारेड होगा, यहाँ पे समझ जाना है कि यहाँ पे हीट वेव्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रारेड हम लोग का खत्म हो जाता है, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द माइक्रोवेव्स वाला पार्ट, ठीक है। माइक्रोवेव, यूजेस ऑफ माइक्रोवेव। सबसे पहले तो माइक्रोवेव्स कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका काफ़ी इजी और एक सिंपल एग्जांपल है। माइक्रोवेव्स का यूज़ माइक्रोवेव ओवन में होता है, ओवन, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट है, सबको पता है, बहुत बेसिक है ये, ठीक है। सेकंड, माइक्रोवेव्स का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स ये ब्लूटूथ में यूज़ होता है। आपने सुना होगा, आपके मोबाइल में भी ब्लूटूथ होगा, तो ये जो ब्लूटूथ है उसमें माइक्रोवेव्स यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग डेटा शेयरिंग के लिए जिसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो ब्लूटूथ है, इसको जो डिस्कवर किया था, ठीक है, इसका डिस्कवरी जैप हैडसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ, ठीक है, ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ ये ऐसा नाम क्यों दिया ब्लूटूथ, उसमें कुछ ब्लू रेज वगैरह होते हैं, तो डेफिनेटली नहीं, उसमें कुछ ब्लू रेज वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो उसका नाम ऐसा क्यों दिया है, तो जो ब्लूटूथ है, उनका मतलब एक यूरोप में किंग था, किंग का नाम था हेराल्ड ब्लूटूथ। और हेराल्ड ब्लूटूथ ये जो किंग है, ठीक है, वो काफ़ी यूरोप में फेमस थे। उन्हीं के नाम के वजह से, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को, ठीक है, ब्लूटूथ नाम दिया गया है। अदरवाइज इसमें कोई ब्लू रेज वगैरह नहीं होता, उसमें डायरेक्टली माइक्रोवेव्स यूज़ किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ के बारे में, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, अभी क्लियरली बताया। कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, ब्लूटूथ में, ठीक है। इट इज़ यूज इन अ रडार, रडार में यूज़ किया जाता है। अभी हाँ, ब्लूटूथ खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन माइक्रोवेव्स है। माइक्रोवेव्स का यूज़ रडार में किया जाता है, ठीक है। ट्रांसमिटिंग सिग्नल, टेलीफोन कॉल्स, कुकिंग, ड्राइंग, ठीक है, हीटिंग, मतलब माइक्रोवेव ओवन में होगा। एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट टेलीविजन, मतलब DTH, डायरेक्ट टू होम जो सर्विस है, उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। रडार में वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है, मिलिट्री पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये रडार कैसे वर्क करता है, इसके बारे में एक इमेज है मेरे पास, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, रडार, इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बराबर, ठीक है। यहाँ से ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है, टारगेट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को रिफ्लेक्टेड वेव मिल रहा है, तो हम लोग को पता चल जाता है। देखो, सिंपल है कि यहाँ पे रडार लगाया है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल जाएगा, ट्रांसमिटेड वेव जाएगा, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हम लोग को रडार में मिल जाएगा। तो हम लोग को पता चलेगा कि रडार में कुछ दिख रहा है, एनिमी कंट्री का कुछ प्लेन वगैरह हमारे यहाँ पे आया, फाइटर प्लेन आया है, ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है। दिस इज़ योर रडार सिस्टम, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जनरली अगर आप, ठीक है, ये जो रडार है, ठीक है, ये मैच में भी, अगर आप IPL देखते हो, मैच देखते हो, तो मैच में आपको 6 का डिस्टेंस दिखाई देता है, बॉलर का स्पीड दिखाई देता है, ठीक है। कैसे दिखाई देता है? बाय यूजिंग रडार सिस्टम, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रडार, ठीक है, देखो, रडार का और एक यूज़ है यहाँ पे, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो दो माइक्रोवेव्स भी यूज़ कर सकते हैं और रेडियोज भी यूज़ कर सकते हैं, जो आगे का रेडियोज का टॉपिक है। तो यहाँ पे, ठीक है, लिखा है, ठीक है, ओवर स्पीडिंग कैमरास। अगर स्पेसिफिकली इसको बोला जाए, ठीक है, तो बहुत सारे हाईवेज देखोगे आप, तो उस पर ओवर स्पीडिंग के कैमरेज लगाए होते हैं। सो इट वर्क्स ऑन अ माइक्रोवेव्स और रेडियोवेव्स, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। कैसे होता है? देखो, यहाँ पे एक रडार, ठीक है, लगाया है, ये ओवर स्पीडिंग का कैमरा है, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, वेव्स जा रहे हैं, ठीक है, ये गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, और ठीक है, ये जो वेव्स जाएंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा उसका, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद हम लोग के पास एक काफ़ी अच्छा फॉर्मूला जो बचपन से हम लोग ने पढ़ा है। ये फॉर्मूला जो है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ व्हीकल। ये जो डिस्टेंस है दैट इज फिक्स्ड, बराबर। तो डिस्टेंस तो फिक्स है,
टाइम, जितने टाइम में ये कार को लग के ये जो वेव्स रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, जितने टाइम में लिख के आ रहे हैं वो टाइम अगर हम लोग ने नीचे लिखा तो हम लोग इसके हेल्प से, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसके हेल्प से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्पीड ज्यादा है तो आपको ओवर स्पीडिंग का चालान, फाइन आ जाएगा घर पे ऊपर। ठीक है, तो ये रडार सिस्टम और ये ओवर स्पीडिंग कैमरे ऐसे काम करते हैं, इसको स्पीड गन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद रेडियो वेव्स, इसका यूज है। रेडियो वेव्स, ठीक है, वाईफाई कनेक्शन है, रेडियो कनेक्शन है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दीज आर द रेडियोज। मैंने जैसे बोला रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। रेडियोज का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, रेडियोज में किया जाता है, रेडियो यूज का यूज रेडियो में किया जाता है। ये एक है सिंपल यूज, सबसे सिंपल यूज। ठीक है, लेकिन रेडियोज में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज दिस पार्ट। ठीक है, अगर आप देखोगे ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स है रेडियो वेव्स के, ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव। ठीक है, यहाँ पे तीनों का फ्रीक्वेंसी भी मेंशन किया गया है। ठीक है, ग्राउंड वेव का फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट कर देता हूँ साइड में। पहला तो है अपना ग्राउंड वेव 3 to 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे ग्राउंड वेव है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्काई वेव देखने को मिल जाता है, स्काई वेव, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, ग्राउंड वेव्स, ग्राउंड वेव अगर देखोगे, ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो अप टू 3 मेगाहर्ट्ज होता है। 3 मेगाहर्ट्ज, मैंने गलती से अप टू 30 मेगाहर्ट्ज लिखा था, नहीं। स्काई वेव, इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज होगा। एंड मोर देन, ठीक है, स्पेस वेव्स, उसका फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 मेगाहर्ट्ज होगा, 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, तो ये 3 जो है रेडियो वेव्स के ही टाइप है। ये देखने के बाद पता चल जाता है, ठीक है, यहाँ पे पता चल जाता है कि बाबा ये ग्राउंड वेव है, ये सीधा जा रहा है। यहाँ पे स्काई वेव है जो आइनोस्फीयर को लग के रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताना ऐसा है कि रेडियो वेव्स with a frequency more than 30 megahertz can cross ionosphere। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है ये। ठीक है, कि स्पेस वेव्स आइनोस्फीयर को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज, ठीक है, द रेडियो वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज एंड अबव कैन क्रॉस आइनोस्फीयर। तो इतनी चीज, इतने 3 वेव्स हम लोग को पता होने चाहिए। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगेन दिस पार्ट कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इजीली मेंशन किया हुआ है ग्राउंड वेव, स्पेस वेव एंड स्काई वेव। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है रेडियो वेव्स। रेडियोज यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जाने से पहले, ठीक है, हम लोग फिर एक बार क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या किया था। ये रिवीजन, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये रिवीजन में हम लोग, ठीक है, फिर एक बार ये क्या क्या डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड इसके यूजेस क्या थे ये डिस्कवर करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट था इज अ गामा रेज। ठीक है, मैं सिर्फ रेज के नाम लिस्ट कर देता हूँ, तो एक एक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड के बाद था हमारा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड लास्ट इज योर रेडियो वेव। ठीक है, तो पहले हम लोग ने शुरुआत किया था गामा रेज से। गामा रेज किसने डिस्कवर किया था? तो गामा रेज डिस्कवर किया था पॉल विलार्ड। ठीक है, इन द ईयर 1900 इसमें डिस्कवर किया था। ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विथ रेडियम।
तो वहाँ पे हम लोग ने ठीक है सिर्फ ठीक है रेडियम सिर्फ गामा रेज नहीं पढ़े थे, तो हम लोग ने रेडियम के बारे में भी पढ़ा था। रेडियम किसने डिस्कवर किया था? मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, इनको 1903 को नोबेल प्राइज मिला था। क्यों मिला था? फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उनके साथ और एक जन थे, हेनरी बैक्वेरल, उनको भी ठीक है नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, उसके बाद ठीक है 1903 को नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। यहाँ पे मैंने ऐड किया था एटॉमिक नंबर 83 एंड मोर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 83, 84, 85, 86 है, ठीक है, उससे ज़्यादा है, दे शोज रेडियो एक्टिविटी। इसका मतलब उसमें से अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स इमिट होते रहते हैं। पहले अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा, ये कंटिन्यूसली उसमें इमिट होते रहेगा। ये हो गया उसका ठीक है रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था यही जो मैरी क्यूरी है, इनको 1911 को और एक नोबेल प्राइज मिला है, जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इज अ ओनली लेडी जिनको ठीक है दो डिफरेंट एरिया में, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, ये देखने के बाद ठीक है हम लोग ने गामा रेज का यूज़ देखा था। गामा रेज का यूज़ कहाँ पे होता है? तो कि कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गामा रेज आप कहाँ से लाओगे? तो कोबाल्ट 60 इज अ सोर्स ऑफ गामा रेज। उसके बाद मैंने बताया था टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन एंड पोटैटोज वी आर यूजिंग गामा रेज। ये भी हम लोग ने पार्ट यहाँ पे कवर किया था। टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट वी आर यूजिंग गामा रेज। इसके लिए हम लोग ने स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो गामा रेज फिर एक बार यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी सब रेज में, मतलब यहाँ पे जो मैंने रेज लिखे हैं, एक्स रे, गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक, उसमें जो गामा रेज है उसका पेनिट्रेशन पावर बाकी सबसे ज़्यादा है। हाई पेनिट्रेशन पावर ठीक है हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक्सरे देखा था। एक्सरे किसने डिस्कवर किया? विलियम रॉन्टेजन ने। पहला एक्सरे किसका था? तो विलियम रॉन्टेजन, इनके वाइफ का था। ठीक है, उसके बाद एक्सरे के यूजेस, फ्रैक्चर डिटेक्शन, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। और एक ठीक है एक्सरे में ठीक है अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली, ठीक है, तो फेक डायमंड आइडेंटिफाई करने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए, मेटल डिटेक्टर, स्मगलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग एक्सरेज। ठीक है, उसके बाद एक्सरेज के बाद यूवी रेज देखा था, जो किसने डिस्कवर किया है? रिटर ने। ठीक है, रिटर नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने यूवी रेज डिस्कवर किया था। इसके यूज़ कौन से हैं? अर्ली सनलाइट, ठीक है, हम लोग को विटामिन डी फॉर्म हो जाएगा बॉडी में। सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ये अपना वाटर प्यूरीफायर, उसमें यूज़ होगा। फेक करेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए यूवी रेज यूज़ होगा, ये हम लोग ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, उसके बाद ठीक है हम लोग ने देखा था यूवी रेज के कुछ फीचर्स। इट कैन नॉट पास थ्रू ग्लास बट इट कैन पास थ्रू ठीक है क्वार्ट्ज, फ्लोराइट एंड रॉक सॉल्ट। तो ये जो क्वार्ट्ज है ये घड़ी में यूज़ होता है, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। फ्लोराइड जो है वो पीने के पानी में होता है। 1 ppm सेफ लिमिट, 2 ppm ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ होगा, 10 ppm ठीक है आगे से स्केलेटल फ्लोरोसिस, मतलब हार्मफुल इफेक्ट एंड बोन एंड टिथ, ये हो सकता है। ठीक है, जिसके बारे में ठीक है राजस्थान के जो विलेजेस है इसके बारे में मैंने बताया था, जो हमारे NCERTs में लिखा है। ठीक है, उसके बाद यूवी रेस के बाद मैंने एंथ्रासिन पाउडर के बारे में बताया था, जो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले यूज़ करते हैं। दिस एंथ्रासिन पाउडर शाइन्स इन अ ब्लू कलर, ये हम लोग ने ठीक है शॉर्ट में डिस्कस किया था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूवी रेस खत्म हो जाता है। बाकी जो पोर्शन है ठीक है विजिबल पोर्शन है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सबको अगर मिलाया जाए ठीक है तो हम लोग को वाइट लाइट मिलेगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग को न्यूटन ने बताया था 1672 में। ठीक है, कि ये सब कलर अगर हम लोग ऐड करेंगे सो विल गेट वाइट लाइट। ठीक है, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। विजिबल पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि इनकी सबकी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज 400 एंड रेड इज 700। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है एंड वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने इंफ्रारेड देखा था। इंफ्रारेड का डिस्कवरी हर्शेल ने किया है। ठीक है, हर्शेल साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था। इसका यूजेस देखा था। पहले तो देखा था इंफ्रारेड मतलब हीट वेव्स। ठीक है, इंफ्रारेड में ठीक है अगर आप देखोगे ठीक है तो स्नैक विजन इज ए इंफ्रारेड विजन, ऑल टाइप्स ऑफ रिमोट कंट्रोल, नाइट विजन CCTVs, कलर ड्रायर, ठीक है इसमें भी इंफ्रारेड का यूज़ होता है।
ब्रेथ एनालाइजर, ठीक है, इसमें इंफ्रारेड का यूज़ होता है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड फाइनली माइक्रोवेव एंड रेडियोस के बारे में बात किया था। मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट टू होम, ब्रॉडकास्टिंग, वाईफाई, रडार, ठीक है, इस सब में, ठीक है, आपको क्या दिखाई देता है, माइक्रोवेव दिखाई देता है एंड रेडियोस, ठीक है। स्पेसिफिकली, ठीक है, ब्लूटूथ के बारे में मैंने बताया था। ब्लूटूथ, द फादर ऑफ ब्लूटूथ इज जैप हार्टसन बोला जाता है। और ये जो ब्लूटूथ है ये यूरोपियन किंग का नाम है जो ये टेक्नोलॉजी को दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुके थे, ठीक है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो है, ये नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज स्कैटरिंग का है। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करने चाहिए, पता होनी चाहिए, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। दो पार्ट है, ठीक है, ये भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछ देता हूँ, ठीक है। पहला तो है, आपने सुना होगा कि वाई द स्काई इज ब्लू, ये आपने सुना होगा, ठीक है। स्काई का कलर हमेशा ब्लू ही हम लोग को क्यों दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि वाई डेंजर कलर इज रेड, एंड लास्ट में वाई सनसेट इज रेड। ये तीन बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कनेक्टेड है, वेवलेंथ से उनसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग को इसको डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट ऐसे है कि स्कैटरिंग जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, स्कैटरिंग, ठीक है, मतलब स्कैटर्ड होना, स्प्रेड होना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली मतलब नीचे आएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ रेज टू 4, ये, ठीक है, बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सो स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ, ठीक है, इसका रिलेशन कैसे है, तो इसका इनवर्स रिलेशन, इसका मतलब है, ठीक है, कि वेवलेंथ अगर कम होगा तो स्कैटरिंग बढ़ेगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम हो जाएगा। इसको और एक ऐड किया जाए, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि रेड एंड सेकेंड, ठीक है, आपका ब्लू, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन मेरा क्या था, व्हाई द स्काई इज ब्लू, बराबर, ठीक है। इसके ऊपर एंड व्हाई सनसेट कलर इज रेड एंड व्हाई डेंजर कलर इज रेड, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेड का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ये कितना था, ठीक है, तो इट्स अ 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर ये देखने को हम लोग को मिल जाता है, 700 नैनोमीटर, ठीक है। ब्लू का कितना है, ब्लू का 400 नैनोमीटर, ठीक है। सो रेड का वेवलेंथ ये कम है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है एंड ब्लू का वेवलेंथ इज कम है, ठीक है। तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, रेड वेवलेंथ इज मैक्सिमम, ब्लू वेवलेंथ इज मिनिमम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज ये होगा स्कैटरिंग के बारे में, ठीक है। यहीं पे हम लोगों ने रिलेशन देखा है स्कैटरिंग क्या, ठीक है, एंड वेवलेंथ का। वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग बढ़ेगा। यहां पे रेड का वेवलेंथ इज अ मैक्सिमम, तो इसका स्कैटरिंग क्या होगा, मिनिमम, कम होगा। ब्लू का वेवलेंथ इज मिनिमम, तो स्कैटरिंग विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहीं पे, यही टेबल में आपका आंसर भी आपको मिल जाता है, व्हाई द स्काई इज ब्लू। आंसर है ब्लू का वेवलेंथ इज मिनिमम एंड स्कैटरिंग इज मैक्सिमम, ठीक है। ब्लू लाइट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर कलर, दैट्स व्हाई स्काई कलर इज ब्लू, ठीक है, सिंपल। उसके बाद का आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया, वाई डेंजर कलर सिग्नल इज ऑलवेज रेड, ठीक है। तो समझ लेना कि रेड का स्कैटरिंग कम होता है, अच्छी बात है, रेड का स्कैटरिंग कम होता है, लेकिन रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। सो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो दूर तक जाएगा, इसीलिए दूर से भी रेड कलर हम लोग को तुरंत दिख जाता है एज कंपेयर टू अदर कलर, दैट्स व्हाई डेंजर कलर इज ऑलवेज रेड,
ठीक है, ये एक पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है। एंड लास्ट पार्ट जो मुझे आज के टॉपिक का बताना है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज व्हाई सनसेट इज रेड। बराबर, ठीक है, आपने ये देखा, ये देखने के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है, वो भी आप, ठीक है, वीडियो देख लेना, पहले ये समझा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अर्थ है यहाँ पे, ऑब्जर्वर आप यहाँ पे खड़े हो, दिस इज अ पोजिशन ऑफ सनराइज। सनराइज और वो साइड होगा तो सनसेट होगा, सनराइज सनसेट, और यहाँ पे सन, ठीक है, नियरली ओवरहेड, मतलब सर सिर पे ऊपर आया है। ठीक है, तभी हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं है, येलो कलर का वगैरह सन दिखाई देता है। लेकिन जब भी सनराइज है तभी हम लोग को रेड कलर का दिखाई देता है, और सनसेट होते समय वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अगर डिस्टेंस अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, एंड ओवरहेड के ऊपर देखोगे तो डिस्टेंस कम है। ठीक है, सो एट सनसेट और सनराइज, सन एट हॉरिजॉन, सीधा होगा, सामने होगा ना, हमारे सामने सनसेट होता है, सनराइज हमारे सामने होता है। ठीक है, तो एट द हॉरिजॉन जब ये कंडीशन है, सनलाइट हैज टू ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच अर्थ सरफेस। मतलब जब भी सन सामने होगा तभी सनलाइट को हमारे अर्थ के ऊपर आने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कवर करते समय बाकी सब लाइट जो है, ठीक है, यहां पे हम लोग ने देखा था, अभी इसको फिर एक बार मैं लाता हूं आपके सामने। ठीक है, यहां पे हम लोग ने देखा था, ये डिस्टेंस कवर करते समय बाकी सब लाइट स्कैटर्ड हो जाते हैं, लेकिन सबसे कम स्कैटर्ड होने वाला, जिसका स्कैटरिंग सबसे कम है, दैट इज रेड, ये आपके पास पहुंच जाता है। बाकी सब कलर स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है, इसमें, लेकिन सबसे कम स्कैटर्ड होने वाला रेड लाइट ये आपके पास पहुंच जाता है। दैट्स वाई डेंजर कलर इज रेड। एंड अगेन, ठीक है, मैंने बोला था कि सनसेट इज रेड और सनराइज इज रेड, इसी के पीछे का रीजन ये है। ठीक है, सो एग्जाम में अगर आएगा तो सिंपल यही बॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रख के मार्क करना है। ठीक है, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, और इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा व्हाई सनसेट इज रेड। ठीक है, इसके पास एक वीडियो है, इसके बाद वो हम लोग देख लेते हैं। Topic: wavelength. Why red is used as a danger signal? Oh well, because my teacher said so. As usual, you are wrong. The major reason for red to be used as a danger signal is its wavelength. Yeah, I know. Wavelength is the distance between two sea waves. No. In the wave theory of light, the distance between successive crests or troughs is called wavelength. Longer the wavelength, lesser will be the scattering of light. Now, among the colors of visible light, red has the longest wavelength. Hence, it is least scattered by the atmospheric particles. As a result, whether it is fog or smoke, red light passes comparatively easily through them. Thus, it can be seen from maximum distance, making red color the right choice to convey any danger.